नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम सभी कल के क्लास में जो आज सुबह में वीडियो अपलोड हुई है उसमें आप लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि आपको जो ट्रिक बताया गया था, हरे नाग को नींद में मारा। आपको याद होगा कि 16 को महाजनपद था। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए हैं 16 महाजनपद था। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध के बारे में आपको बताया गया था कि मगध की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में 80,000 15 वर्ष की उम्र में 80,000 गांवों को एक साथ मिलाकर। उसके आगे आपको बताया गया था कि हरे नाग को नींद में मारा। इसका ट्रिक था हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो इस 4 वंश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मगध महाजनपद पर केवल यही 4 वंश शासन नहीं किए थे। ये शुरू के 4 वंश थे। इनके बाद भी बहुत सारा वंश आया और आकर के भारत में या मगध के ऊपर शासन किया। उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, नंद वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको बताया जाए कि आप लोग अपने क्लास में यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास होगा, आज का जो भी क्लास होगा, जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आज का केवल क्लास क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। यानी कि आज के क्लास में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपको उसका कमेंट करना है। जो ये 4 गो साम्राज्य के बारे में आप पढ़े हैं, 4 गो वंश के बारे में पढ़े हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। यहाँ तक की पढ़ाई के लिए आपका ये आज का क्लास केवल क्वेश्चन का वीडियो होगा। और कल से हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया, उसके बारे में हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद रहेगा कि आप कमेंट करेंगे। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी शांत रहेंगे। ये क्लास समाप्त होने के बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप उसका जवाब देंगे। आप पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। आज का क्लास आपका केवल क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको आज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले आपका पहला सबसे क्वेश्चन रहेगा कि वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? आपका पहला क्वेश्चन है, वेद कितने होते हैं? आप अपने से इसका जवाब देंगे, आपका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको वेदों के बारे में पढ़ाया था शुरुआत में ही। वेद कितने होते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब आपको देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। जितने भी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं जो क्लास रेगुलर करने आते हैं, अब ऑनलाइन पर तो हम लोग गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन में इसका व्यवस्था कल किया जाएगा, आपको उपहार मिलेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि वेद कितने होते हैं, वेद कितने हैं। उसके बाद इसके साथ आपका दूसरा प्रश्न होगा, आवाज आप बंद रखेंगे बाबू। आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपका है सबसे पुराना वेद कौन है? आप सभी को इसका जवाब देना है कि पुराना वेद कौन है। अगर आप ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं और रेगुलर क्लास किए होंगे तो आपका ये काम बनता है कि आप अपने मन में जवाब इसका देते जाएं, या फिर आप अपना कॉपी निकाल लें और पीछे से इस क्वेश्चन को लिख करके उसका नीचे आंसर लिखते जाएं। बेहतर होगा आपके लिए, क्वेश्चन लिख लें। आपका पहला क्वेश्चन हो गया वेद कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? और उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, याद करेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे। ऋग वेद का समय, ऋग वेद का समय कब से कब तक था?
ऋग्वेद का समय कब से कब तक माना जाता है, आपका तीसरा प्रश्न होगा। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक बातों को सुनते चलेंगे। वेद कितने होते हैं, सबसे पुराना वेद कौन है, और ऋग्वेद का समय कब से कब तक था, ये आपका प्रश्न रहेगा। इतना आप ध्यान पूर्वक याद करेंगे। इतना क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन होगा वैदिक सभ्यता वालों को किस नई धातु की जानकारी प्राप्त हुई। किस नई धातु की जानकारी प्राप्त हुई। वैदिक सभ्यता वालों को किस नई धातु की जानकारी प्राप्त हुई, आपको जवाब देना है। वैदिक सभ्यता वालों को किस नई धातु की जानकारी प्राप्त हुई। 4 गो आपका प्रश्न हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है, आपको कमेंट करना है और इसका जवाब देना है। वैदिक सभ्यता वालों को किस नई धातु की जानकारी प्राप्त हुई। पांचवा प्रश्न आपका है महाजन पद कितने थे। महाजन पद कितने थे, आपका पांचवा प्रश्न है। महाजन पद कितने थे। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी इसको लिखेंगे भी, इसका पूरा नाम भी लिखेंगे जितना आपसे हो सके। ऑनलाइन वाले भी जितना हो सके उतना नाम का कमेंट कर सकते हैं। जितना आपको किताब कॉपी देखना नहीं है या पीछे का वीडियो नहीं देखना है, ईमानदारी से अपने से बताना है महाजन पद की संख्या कितनी थी और उसका नाम क्या क्या था। महाजन पदों की संख्या कितनी थी और उसका नाम क्या क्या था। हो गया। चलिए, अगला आपका प्रश्न है सबसे शक्तिशाली महाजन पद। सबसे शक्तिशाली महाजन पद। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, कमेंट करना है आपको। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। चलिए, अगला प्रश्न रहेगा मगध महाजन पद। शांत रहेंगे। मगध महाजन पद की स्थापना। मगध महाजन पद की स्थापना किसने और कितने वर्ष के उम्र में किया था। किसने और कितने वर्ष के उम्र में किया था। आपका अगला प्रश्न है मगध महाजन पद की स्थापना किसने और कितने वर्ष के उम्र में किया था। मगध महाजन पद की स्थापना किसने और कितने वर्ष के उम्र में किया था। अगला आपका प्रश्न है मगध महाजन पद की स्थापना किसने और कितने वर्ष के उम्र में किया था। 8वां आपका प्रश्न है बउआ कि मगध महाजन पद को कितने गांवों को मिलाकर बनाया गया था। मगध महाजन पद को कितने गांवों को मिलाकर बनाया गया था।
मगध महाजन पद को, सबसे पहले तो इसका आपको नाम बताना है कि किसने स्थापना किया था और कितने गांव को मिलाया था। ये आपका 8 गो प्रश्न हुआ। अब आप विद्यार्थी इतना का स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद आपको आगे की वीडियो बताई जाएगी। तो अब आपका 8 क्वेश्चन हो गया है, आपको अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। तो आप अभी मगध महाजन पद के बारे में आपसे प्रश्न था। अब आप अगला प्रश्न आपका रहेगा कि मगध महाजन पद पर आप ईमानदारी पूर्वक इसका जवाब देंगे, एक दूसरे से हेल्प नहीं लेंगे। मगध महाजन पद पर शासन करने वाले पहला वंश कौन था? शासन करने वाला पहला वंश कौन था? याद रखेंगे। आपका पहला प्रश्न होगा, मगध महाजन पद पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? आप कमेंट करेंगे और इसको लिखते जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का पूरा प्रश्न अगर अपने मन आ रहा होगा तो अपने आप के भीतर एक गजब मने बहुत बढ़िया से खुशी फील हो रही होगी। आज जो पूछ करके बना रहे होंगे तो उनको और खुशी फील हो रही होगी। हाँ, वो तो और ही खुश होंगे। अगला आपका 10वां प्रश्न बहुआ होगा, आप आवाज बंद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? हो गया, आवाज बंद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? हो गया, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? आपका 11वां प्रश्न होगा। 10 तक प्रश्न आप नोट कर लिए होंगे। आपका 11वां प्रश्न होगा बुआ कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हाथ उठाएंगे किनको किनको यह प्रश्न याद है। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? सोच लो क्या स्थिति होगी। इतने विद्यार्थियों में केवल 3 से 4 विद्यार्थी हाथ उठाए। और जिस दिन सुनेंगे उस दिन आप अपना उपाय खुद समझ सकते हैं। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? बिंबिसार का शासन कब से कब तक था? अगला प्रश्न आपका रहेगा 12 नंबर, आवाज बंद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपका होगा, बिंबिसार की कितनी पत्नी थी? बिंबिसार की कितनी पत्नी थी? आवाज बंद रखेंगे आप बुआ। बिंबिसार की कितनी पत्नी थी, उनका नाम भी आपको बताना है। बिंबिसार की कितनी पत्नी, और जितने विद्यार्थियों से हो सके नाम भी कमेंट करेंगे। बिंबिसार की कितनी पत्नी थी और कौन कौन, ये भी आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, बिंबिसार की हत्या किसने किया? बिंबिसार की हत्या किसने किया? बिंबिसार की हत्या किसने किया?
अगला प्रश्न आपका है बाबू, बिंबिसार की हत्या किसने किया? आपका अगला प्रश्न होगा, आवाज आप बंद रखेंगे। अगला प्रश्न होगा, उदाईन के पिता कौन थे? 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 और इस क्लास का आखिरी प्रश्न आपका होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? 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 आपका 15 प्रश्न हो रहा है। आपका 15 प्रश्न हो रहा है। पंद्रह प्रश्न हो रहा है। इतना का स्क्रीनशॉट करेंगे।